हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है बेटा जी मेरे साथ मेरे इंग्लिश की क्लास में। और हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं विस्टास बुक जो है आपके, ठीक है, उसका पहला चैप्टर द थर्ड लेवल। और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी बच्चे मोस्टली यही कहते हैं कि ये चैप्टर उनको समझ में नहीं आता। पर अगर आज मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो यार बिना स्किप करे ये वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड टू वर्ड आपको ये पता लग जाएगा कि चैप्टर में क्या है। क्लियर? तो बस बेटा स्किप मत करना वीडियो को, अगर स्किप करा तो फिर मिस हो सकता है कुछ भी इंपॉर्टेंट आपसे। ओके, चलो तो जल्दी से अब आप पूरी वीडियो देख लेना, प्यार से देखना, ठीक है, और एंजॉय करना इस चैप्टर को। क्योंकि बेटा जी आपको मैं बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है एक साइंस फिक्शन है, पूरी तरह से कहानी बनाई गई है साइंस को लेकर। और इसकी जो मेन थीम है इस चैप्टर की वो है टाइम ट्रेवल, जो हमारे राइटर ने लिया जैक फिनी ने। ओके, तो चलो यार इस चैप्टर की बात तो हम कर ही लेंगे अभी। फिलहाल आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ यार, अगर आपको ये चैप्टर सच में समझ में आ जाता है और अच्छा भी लगता है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, चैनल को, और लाइक और कमेंट भी कर लेना यार, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों को ताकि उनको भी अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि बिकॉज बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है इस साल इस चैप्टर से, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, बिना स्किप करे देखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से द थर्ड लेवल। तो बेटा जो थर्ड लेवल चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के जो ऑथर है, ठीक है, वो है आपके वॉल्टर वर्डेन जैक फिनी, मतलब इनको शॉर्ट में जैक फिनी ही बोलते हैं। तो ये बेटा जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है चैप्टर को। ओके, 1 मिनट। तो बेटा जी एक अमेरिकन पोइट, अमेरिकन ऑथर है ये, ठीक है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1934 में नॉक्स नॉक्स कॉलेज से की थी, जो इलिनॉइस के अंदर है। और ये इलिनॉइस के ऊपर ही, मतलब जो ये इलिनॉइस जो जगह है बेटा अमेरिका के अंदर, इसी को लेकर पूरी की पूरी साइंस फिक्शन की गई है। ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और इसी जगह से इन्होंने अपना क्या करा था, नॉक्स कॉलेज से अपनी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन करी थी। आगे देखो, ही बेस्ट नोन फॉर हिज साइंस फिक्शन, और ये जो आपके ऑथर है ये अपनी साइंस फिक्शन के लिए ही जाने जाते हैं और अपने थ्रिल्स के लिए, क्योंकि इनकी स्टोरीज में काफी ज्यादा थ्रिल्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद भी होते हैं। ओके, 1987 में ही वाज गिवन अ वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड, और इनको 1987 में बेटा वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है, वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लेवल की थीम के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा थर्ड लेवल की थीम क्या है, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। थर्ड लेवल जो हमारा है वो हमें एक्सप्लोर कराएगा साइंस फिक्शन, ठीक है, जनरली टाइम ट्रेवल को लेकर। ओके, इट इज इंटरवीव्स फैंटेसी है एक तरीके की बेटा विद द रियलिटी इन मोस्ट फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ टाइम ट्रेवल। एक फ्यूचरिस्टिक जो सोच है टाइम ट्रेवल करने की, उसी से रिलेटेड, ठीक है, पूरी की पूरी हमारी क्या बेटा ये कहानी बनाई गई है, जिसके अंदर एक तरीके से रियलिटी को दिखाने की कोशिश की गई है फैंटेसी के साथ जोड़कर। द स्टोरी ऑल्सो डिवेल्स ऑन द थीम ऑफ स्कैपिज्म्स। अब यहाँ पे स्कैपिज्म्स पे भी ये क्या स्टोरी डिपेंड है, मतलब साथ में टाइम ट्रेवल और स्कैपिज्म्स, ठीक है। मतलब देखो टाइम ट्रेवल तो सब बच्चों को पता है क्या होता है, स्कैपिज्म का मतलब होता है कि बेटा एक इसमें जो बंदा है, जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, वो ना अपने प्रेजेंट की सभी डिफिकल्टीज या कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से ना भागना चाहता है, उन सबसे बचना चाहता है, ठीक है। तो बस वही जो कहता है ना बचना, पल्याण, मतलब एक तरह से मतलब बचना चाहता है। अब हिंदी में एग्जैक्टली क्या जाता है इसको, पल्याण बात कुछ करके बोलते हैं बेटा ऐसे इस शब्द को। लेकिन नॉट ओनली एज अ साइकोलॉजिकल, सिर्फ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज नहीं, फ्रॉम ऑल्सो ग्रीन द रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। वो प्रेजेंट डे के वर्ल्ड से, जो प्रेजेंट डे मतलब जिस वर्ल्ड में वो अभी फिलहाल है करंटली, उस वर्ल्ड से भी बचना चाहता है। एंड बट ऑल्सो अ डिजायर, और साथ में उसकी ये डिजायर भी है कि वो पास्ट में जाके रहे। बताओ, उस वर्ल्ड से मतलब प्रेजेंटली जिसमें रहता है उससे भी बचना चाहता है, प्लस में उसकी ये भी इच्छा है कि वो पास्ट में जाके ठहर जाए, स्टे करे। ओके, एंड कीप द पास्ट अलाइव इज कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट। वो ये मानता है कि जो प्रेजेंट की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है वो पास्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बचना चाहता है इन सबसे। ओके, चलो आगे बात करेंगे इस स्टोरी के अंदर हम अबाउट द टाइम इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है टाइम का बेटा, क्योंकि टाइम ट्रेवल की जो बात हो रही है, एंड साथ में एक इल्यूजन की बात करेंगे हम, एक ऐसा सपना जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं, मतलब हम नहीं, जो बंदा इसमें मेन कैरेक्टर है चार्ली नाम होगा उसका, ठीक है, तो वो बंदा अपनी खुली आंखों से क्या कर रहा है, एक सपना देख रहा है कि वो पास्ट में है। ओके, तो ये एक इल्यूजन है और एक ऐसा सपना जो बिना सोए देख रहा है खुली आंखों से। ओके, चलो तो ये थीम है बेटा
और काफी ध्यान से समझ लो उस थीम को, क्योंकि आपको बता देता हूँ थीम पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी कि एक्चुअल में चैप्टर में क्या बताया गया। ठीक है, कहने के लिए बेटा समरी है, पर एक्चुअल में डिटेल में है ये समरी, अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है बेटा वो चार्ली नाम का पर्सन है, जो 31 ईयर ओल्ड है, मतलब 31 साल का है करीब, और अमेरिकन क्लेम ऑफ हैविंग बीन टू बी थर्ड लेवल ऑफ दी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है बेटा, और जिस स्टेशन को लेकर ही ये पूरा पूरा फिक्शन तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो अमेरिकन लोग हैं, ठीक है, जो अमेरिकन अथॉरिटी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, वो कहती है कि इस स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। पर ये जो बंदा है ना चार्ली, ये क्लेम करता है कि नहीं यार, इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा भी एक स्टेज है, एक थर्ड लेवल भी है। ओके, तो ये ऐसा प्रूव करने की कोशिश करता है, क्लेम करता है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बेटा, एंड द रियल अथॉरिटी जो है वो तो पूरी तरह से कसम खाती है कि नहीं, सिर्फ 2 ही स्टेशन है इसके अंदर। एंड चार्ली कंसल्ट करता है फिर अपने साइक्रिस्ट उसका फ्रेंड होता है उसके साथ, मतलब ऐसा उसका जो डॉक्टर फ्रेंड होता है उसके साथ, एंड हु कॉल्स इट अ बेकिंग ड्रीम बीज फुलफिलमेंट। और जो उसका ये साइक्रिस्ट दोस्त होता है, ये पता क्या कहता है उसको कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा, तू सिर्फ क्या कर रहा है, खुली आंखों से सपना देखकर उसको फुल करना चाहता है, फुलफिलमेंट करना चाहता है, मतलब पूरा करना चाहता है। ओके, चलो अब उसकी जो वाइफ है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा ही वरीड है इस चीज को लेकर कि यार मेरा जो पति है खुली आंखों से सपने देख रहा है, ठीक है, पागल पुगल हो गया है, कुछ हो गया क्या। अब आपको पता औरतों का तो फिर यही बोलती है वो, ठीक है, बात बात पे। तो बस वैसे ही समझ लो लुइजा भी क्या हो रखी है, थोड़ी चिंतित हो रखी है अपने पति को लेकर, ज्यादा प्यार करती होगी अपने पति से, इसलिए ज्यादा चिंतित हो रही है। चलो पता लग जाएगा क्या करती है क्या नहीं, फिलहाल चिंतित हो रही है बस इस चीज से लेकर, और ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, देखो समरी से थोड़ा हटके कुछ मैं आपको चीजें बताता हूं। यहाँ पे देखो लुइजा एक मेन कैरेक्टर ये है, ठीक है, चैप्टर का। दूसरा रहने वाला आपका चार्ली, और तीसरा कैरेक्टर आपका रहने वाला है साइक्रिस्ट, जो उसका फ्रेंड है, ठीक है, जो एज अ डॉक्टर है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेम्स है बेटा, ये स्टेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, चैप्टर की समरी आगे बढ़ाने से पहले। देखो यहाँ पे क्या था, फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड है बेटा साइक्रिस्ट, जो ये है फ्रेंड उसका, ये एक्सप्लेन करता है मॉडर्न वर्ल्ड जो है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। फुल ऑफ इनसिक्योरिटी मतलब बिल्कुल भी मॉडर्न वर्ल्ड में सिक्योरिटी नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि जब मर्जी लड़ाई हो जाती है, जब मर्जी कुछ भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, डर है, फियर है, वॉर है, वरी है, चिंता है। देयरफॉर इसलिए ही वांट टू एस्केप, इसलिए ना वो कह रहा है कि भाई इसलिए तू अपने दोस्त को, मतलब चार्ली को, उसका जो साइक्रिस्ट दोस्त है वो कह रहा है कि भाई तू इसलिए इन सभी प्रॉब्लमों से बचना चाहता है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में, एंड फैंसी करने वाला, मतलब तू फैंटेसी करता है द थर्ड लेवल की, इसी वजह से तू, क्योंकि इनसे बचना चाहता है। और जो ये तेरी हीज स्टम कलेक्टिंग है, जो तू ये स्टम कलेक्ट करके, कलेक्टिंग का मतलब बात कर रहा है कि तूने स्टम कलेक्ट करी है, ठीक है, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है बट टेम्परेरी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, कि बस ये सिर्फ क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूजन कर रहा है रियलिटी को, ये बोलकर कि मेरे पास तो स्टम्स है उस समय की, उस पास्ट की। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, रियलिटी से सिर्फ रिफ्यूज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, डिनाइट कर रहा है उसको। डन, समझ में आया। चलो अब समरी को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से बेटा। एक रात क्या हुआ, चार्ली ना अपने काम से थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी था अपनी बीवी से मिलने के लिए और अपने घर जाने के लिए। तो इसलिए बेटा उसने क्या करा, जल्दी से क्या करा, अपने शॉर्ट रास्ता पकड़ा उन्होंने, ठीक है, अपने घर के लिए, जो ग्रैंड सेंट्रल से जाता था सबवे की तरफ से, ठीक है। सबवे मतलब एक गुफा वाला रास्ता, लाइक कुछ इस तरीके से, देखो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इस तरीके का रास्ता सबवे कहलाता है। तो वो जा रहा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, इसलिए जा रहा था ताकि उसकी बीवी बहुत वेट कर रही थी उसका, और उसे भी जल्दी लग रहा था अपनी बीवी से मिलने के लिए, और साथ में घर जाना था उसे। चलो जब वो गया तो ही गोज डाउन द स्टेप टू फर्स्ट लेवल, तो सबसे पहले वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहले लेवल पे गया बाबू, फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे गया। लेकिन दूसरे लेवल पे जब वो गया तो उसको वहां पे सबुरन, ठीक है, सबुरबन ट्रेन देखने को मिली, लाइक ये वाली ट्रेन, ठीक है। जब इसको मिली और ये 20th सेंचुरी ट्रेन थी, लीव फ्रॉम देयर, तो वो ट्रेन वहां से बस क्या हो रही थी, निकल रही थी, जा रही थी। तो ही डक्स इनटू एन आर्क डोरवे, तो वो एकदम से क्या हुआ, एक डोरवे के अंदर चला गया, एक दरवाजे में घुस गया, ठीक है, एंड हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट लॉस्ट, और बस उस दरवाजे में जैसे घुसा बेटा, वहां पर कोई तीसरा डोर था जहां पर वो अंदर गया, कॉरिडोर टाइप का था, जैसे वो अंदर गया बस समझ लो वो अपना रास्ता खो गया, ठीक है। जो ये चाल लिया वो अपना रास्ते को खो दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समरी से फिर हट जाते हैं और थोड़ी सी बात देखते हैं कि उसका साइक्लिस्ट दोस्त जो है जिससे वो बातें कर रहा है, और अब इन्हीं बातों में ध्यान रखना,
अभी फिलहाल चार्ली अपने दोस्त के साथ बैठा, साइकिलिस्ट दोस्त के साथ, और वो अपनी ये सारी बातें क्या कर रहा है उसको बता रहा है, और साथ में उसका दोस्त उसे बार बार सलाह दे रहा है। तो अभी चार्ली ने क्या बताया कि भाई वो जा रहा था, उसको लेट हो रहा था, तो वो जल्दी से उन्हें सभ्य रास्ता पकड़ा ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन वो अचानक से क्या हो गया, वहां पे खो गया, है ना। अब साइकिलिस्ट जो दोस्त है उसका क्या कहता है देखो इस बारे में। वो कहता है इट इज क्विट इजी, हाँ ठीक है, वहां पे खोना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो ग्रोइंग लाइक है, वो ऐसा लगता है जैसे कि रोज बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। एक्चुअल में ऐसा तो नहीं हो सकता, जो चीज एक बार बन चुकी है वो तो बनी रहेगी, है ना। लेकिन वो पता क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, वो कहना चाह रहा है कि उसके ना कॉरिडोर जो है वो एंडलेस है, मतलब बहुत सारे कॉरिडोर होंगे बेटा वहां पे, इसलिए वो कह रहा है कि ये ग्रोइंग ट्री की तरह है। साथ में कह रहा है कि वहां पे बहुत सारे कॉरिडोर्स है, डोरवेज है, स्टेयर केजेस है, मतलब सीढ़ी है, ठीक है, लाइक अ रूट। तो चार्ली फाइंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल, बस। लेकिन चार्ली क्या कह रहा है, नहीं भाई मैं तो गया हूं थर्ड लेवल पे। चलो आगे देखते हैं समरी में, ठीक है, अभी भी समरी में देखते हैं कि समरी में आप चार्ली जो है वो अपने दोस्त को क्या बता रहा है। तो वो देखो थर्ड लेवल पे कह रहा है ना कि नहीं भाई मैं तो गया हूं थर्ड लेवल पे। तो वो थर्ड लेवल में क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई देख मैं जब थर्ड लेवल पे गया तो मैंने वहां पे देखा कि वर्ल्ड जो था, मतलब आज की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट संसार था वो। एंड ओपन फ्लेम गैस लाइट जल रही थी वहां पर, ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके की बेटा। एंड ब्रास स्पूटॉन्स थे, लाइक कुछ इस प्रकार के बर्तन। साथ में जो आदमी थे बाहर के, उन्होंने 1890s के टाइम के डैरबी हैट्स पहन रखी थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड ब्लैक 4 बटन सूट्स पहन रखे थे, तीन ही लैप्स वाले, लाइक जैसे इन्होंने पहन रखे हैं, ठीक है बेटा। और वो आगे कह रहा है दे हैड ओल्ड फैशन ब्रीड्स, और उनकी ओल्ड फैशन ब्रीड्स थी, ठीक है, साइड बंस और हैंडल लेवर मोस्टेक, इस प्रकार की, जैसे कि लाइक देखो ये हैंडल मॉक, ठीक, इस तरीके की कुछ दाढ़ी वगैरह उन्होंने रख रखी थी। तो उन्होंने क्या करा, मतलब जो चार्ली था उसने थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करा बेटा जी, किसके सामने, अपने साइकिलिस्ट दोस्त के सामने। चलो आगे और क्या डिस्क्राइब करता है, वो कहता है यार मैंने वहां पे औरतें भी देखी, कुछ औरतें थी जिन्होंने ड्रेसेस पहन रखी थी लेग ऑफ मटन स्लिप्स वाली, और स्कर्ट्स डाल रखी थी उसके ऊपर से टॉप पे, हाई बटन शूज पहन रखे थे उन्होंने। चार्ली कहता है कि भाई कैचेस द ग्लिम्स ऑफ कुरियर, मैंने यार ट्रेन भी देखी जो कुरियर करती थी, लोकोमोटिव ट्रेन जो होती थी, मतलब जो कोयले से चलती थी ना पहले कोल की मदद से, वो ट्रेन भी देखी, फनल से स्टेक था उसका, क्लियर, इस तरीके से वो कह रहा भाई ये सब मैंने देखा थर्ड लेवल पे, यार तू कैसे कह रहा है कि नहीं है वो, ठीक है। तो उसने बोला ये सब बताया थर्ड लेवल पे मैंने ये चीजें देखी थी जब मैं वहां पे खो गया था। आगे क्या हुआ, आगे ये कहता है वो चार्ली थर्ड लेवल पे ही कहता है थर्ड लेवल में मैंने इतना ही नहीं, मैंने एक न्यूज़पेपर बॉय को देखा, और जब मैंने उसके हाथ में न्यूज़पेपर को देखा, ठीक है, तो मतलब एक न्यूज़पेपर हाथ में तो नहीं, वहां पे पड़ा हुआ था वो न्यूज़पेपर, तो उसने जब उस न्यूज़पेपर को देखा तो वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, मतलब न्यूज़पेपर का नाम था बेटा द वर्ल्ड, ठीक है। तो उस पर डेट थी 11 जून 1894, एंड विद द लीड स्टोरी, और उस पर एक स्टोरी लिखी हुई थी बेटा, किसकी, प्रेसिडेंट कैल्वी लैंड की, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे कैल्वी लैंड, उनकी स्टोरी लिखी हुई थी, वो भी एकदम लीड स्टोरी। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने इस जून का, ठीक है, 11 जून का वहां पे अखबार भी देखा है यार, इसका मतलब मैं वहां पे होकर आया हूं ना, और मैं तुझे बता भी रहा हूँ उस डेट को, इस अखबार पे किसकी स्टोरी छपी हुई थी, इस तरीके से। आगे क्या करता है चार्ली, और बातें बताता है। चार्ली कहता है कि भाई मैं इतना ही नहीं, मैं टिकट लेने भी गया वहां पर, ठीक है, काउंटर पे 2 टिकट लेने गया, एक अपने लिए और एक अपनी बीवी के लिए, ठीक है, ग्लासबर्ग की, ठीक है, ग्लासबर्ग इलिनॉइस की। तो इन जगहों के मैं टिकट लेने गया यार इलिनॉइस जाने के लिए, अपनी बीवी को और अपना, ठीक है, मैंने टिकट भी मैं टिकट जब लेने गया तो मेरे साथ कुछ हुआ, मैं वो भी बताता हूँ तुझे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्लासबर्ग और इलिनॉइस जो जगह, मतलब ग्लासबर्ग अमेरिका के अंदर, वो किस प्रकार की जगह है, ठीक है, जो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है ये बंदा वहां पे जाने के लिए, और अपनी फैंटेसी के अंदर भी वहां पे जाने के लिए तैयार है ये। देखो ग्लासबर्ग बेटा एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है, जहां पर बड़े बड़े घर है, ठीक है, यूज लोन है, बड़े बड़े मतलब लोन बना रखे लोगों ने, प्लेंटी ऑफ ट्रीज है, बहुत सारे पेड़ है वहां पे, पीपल विद लॉट ऑफ लेजर टाइम, और लोगों का बहुत फ्री टाइम है वहां पे। तो ये था ग्लेसबर्ग एक जगह। चलो अब देखते हैं जब वो टिकट लेने गया तो उसके साथ क्या हुआ। तो बेटा जब वो टिकट लेने गया कुछ लाइक इस तरीके से, तो वहां पे टिकट काउंटर पे जो क्लर्क बैठा था वो उसके हाथ में, ठीक है, 1950s की ये वाली करेंसी देखकर थोड़ा सा चौंक गया, सरप्राइज हो गया कि यार ये कौन सी करेंसी है, क्योंकि जिस समय पे वो बात कर रहा है उस समय पे तो ये वाली करेंसी चलती थी, इसलिए। तो उसने देखा चार्ली के हाथ में अलग नोट, तो उसने क्या करा, उसको बोन कर दिया, ओ भाई ध्यान से सुन, दैट आर मनी मिस्टर, यहाँ की ये मनी नहीं है, तो प्लीज यहाँ ये पैसा नहीं चलेगा, तो मैं तुझसे पैसा नहीं ले सकता, और मैं तुझे टिकट नहीं दूंगा, मैं तुझे बोन करता हूं, अगर तूने जल्दी निकला यहाँ से तो मैं तुझे क्या करूंगा, लेस्ट एंड ही बी पुट द बिहाइंड बार्स, मैं तुझे जेल में भेज दूंगा पुलिस को बुलाकर, ऐसे उस काउंटर वाले ने उसको बोला। तो इस चीज से डर के मारे क्या हुआ, चार्ली वहां से तुरंत
भाग निकला, जल्दी चला गया वो वहां से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब ये हुआ उसके साथ, थर्ड लेवल पे ये सब चीजें देखी उसने और ये सब हुआ उसके साथ। ध्यान से समझ लेना, थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन है ये पूरा का पूरा जो उसने अपने साइकिलिस्ट दोस्त को बताया। ओके चलो, अब देखो बेटा क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन ना, अब आपको पता है चार्ली बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया कि नहीं यार मुझे तो ग्लेसबर्ग जाना है, ठीक है, जो मैंने बताया आपको वंडरफुल प्लेस था, एक टाउन था। तो चार्ली ने क्या करा, तुरंत जाके एक्सचेंज करा, ठीक है, न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी के साथ, एंड एक डीलर स्टोर पे गया, वहां पे जाके करेंसी चेंज करी उसने, ठीक है, अपनी नई करेंसी देके ओल्ड करेंसी ली, एंड ही कैट्स लेस देन 200, उसको $200 से भी कम पैसे मिले ओल्ड स्टाइल करेंसी, मतलब ठीक है, ओल्ड स्टाइल करेंसी के जो डॉलर्स थे वो, और $300 उसको देने पड़े उसके बदले। बट ही नेवर अगेन फाइंड, जब वो वापस वहां पे गया बेटा उस कॉरिडोर को ढूंढने जहां से वो थर्ड लेवल पे गया था, ठीक है, तो वो कॉरिडोर उसको नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ओके चलो अब देखते हैं आगे। तो लुइजा गेट्स प्रीटी वरीड, तो लुइजा जो थी थोड़ी सी, उसकी जो बीवी थी वो थोड़ी वरीड हो गई, चिंतित हो गई कि यार क्या हो रहा है मेरे पति के साथ। तो डज नॉट वांट, ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि मेरे पति के साथ जो उसका हर हस्बैंड मतलब उसके पति के साथ ऐसा सब हो, वो नहीं चाहती थी। एंड चार्ली टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, लेकिन चार्ली क्या कर रहा था, अपने थर्ड लेवल को ढूंढने में लगा हुआ था, ठीक है। और इस बात से ना जो लुइजा थी बहुत ज्यादा एंगर थी, गुस्सा थी, ठीक है। एंड मीनवाइल उसके बाद क्या हुआ, हिज फ्रेंड सेम, ठीक है, बैनियर डिसअपियर, और अचानक से क्या हुआ बेटा, उसका एक दोस्त था सैम बैनियर, ठीक है, तो सैम बैनियर अचानक से क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, एकदम से पता नहीं चला कि कहां गया वो बंदा। नोबडी नोज वेयर, कोई भी नहीं जानता था वो कहां चला गया। ही सस्पेक्ट द सैम टू बी एन ग्लेसबर्ग, तो उसको पता क्या लगा चार्ली को कि शायद वो कहीं नहीं गया, वो ग्लेसबर्ग चला गया, ठीक है, जहां के बारे में उसने कभी उसको बताया होगा, एन इलिनॉइस इन 1894 में, एज ही फॉन्ड ऑफ द प्लेस, क्योंकि चार्ली तो बहुत प्यार करता था उस जगह को, लेकिन उस जगह पे पहुंच कौन गया, सैम बैनियर, ऐसा किसको सकता, चार्ली को। चार्ली अगेन, लेकिन चार्ली ने क्या करा, फिर वापस से एंगेज हो गया चार्ली, ठीक है, अपने ही काम में क्या करने में, स्टम्प्स को इकट्ठा करने में, ठीक है। एंड अमंग द फर्स्ट डे कवर, उसने एक दिन क्या करी, एक स्टम्प भी मतलब एक स्टम्प मिली उसको, ठीक है, ही फाइंड द एम्बुलम, एक एम्बुलम उसको मिल गया जिसके ऊपर एड्रेस था उसके ग्रैंड फादर के घर का, जो घर कहां पे था उसका, ग्लास वर्क के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये देखो एम्बुलम और ये है स्टम्प, इसे स्टम्प कह रहा है, ठीक है, ये स्टम्प्स होती हैं, क्लियर। और देखो ये जुलाई 18 लिखा ना, जुलाई 1894 इलिनॉइस, ओके, इस तरीके से। और ये देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंशियल सीरीज है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके क्या थे, गारफील्ड बने हुए हैं यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से उसको क्या मिली, एक एम्बुलम मिला जो फर्स्ट कवर, ठीक है, स्टम्प थी उसकी है। चलो देखते हैं, द पोस्ट मार्क शोड द डेट, जो पोस्ट मार्क था बेटा, जो ये देखो पोस्ट मार्क जो डेट शो कर रहा था, और स्टम्प थी 6 सैंड की, मतलब जो स्टम्प है 6 सैंड की स्टम्प थी, और डल ब्राउन थी विद द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट गारफील्ड, और पिक्चर गारफील्ड की थी, और ये देखो डल ब्राउन है, ओके, इस तरीके से। सरप्राइजली क्या हुआ, ही हैड नेवर सीन इट बिफोर, सरप्राइजली ये हुआ कि उसने पहले अपने ग्रैंडफादर के कलेक्शन में ये जो एम्बुलम था वो देखा नहीं था। उसने मतलब पहले भी उसके ग्रैंडफादर की स्टम्प्स वहां पे रखी थी, कुछ चीजें रखी थी, तो उसने अपने ग्रैंडफादर के उसमें ना ये देखा ही नहीं था ये एम्बुलम। अरे आज अचानक से उसके सामने एम्बुलम आ गया, कहां से आ गया भाई, कुछ नहीं पता। चलो देखते हैं इस एम्बुलम में हुआ क्या। इस एम्बुलम के अंदर निकला एक लेटर, लेटर में क्या था देखते हैं। लेटर में था बेटा 941 विलार्ड स्ट्रीट, एक एड्रेस था गिलासबर्ग, और ये एड्रेस किसका था, उसके ग्रैंडफादर का, जुलाई 1894, चार्ली, ठीक है, क्या लिखा हुआ, किसको डिनोट किया है, चार्ली को। चार्ली उस समय पे था ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसके लिए लेटर लिखा गया उस समय से, ठीक है, उस डेट से। देखो, आई गोट टू विशिंग, मैं बताते हुए बहुत इच्छुक हूं, दैट यू वर राइट, कि तुम एकदम करेक्ट थे। देन आई गोट टू बिलीविंग यू आर राइट, मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं अब तुम पे कि तुम सही थे। चार्ली, इट इज ट्रू, वो सच है चार्ली, कि आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने चार्ली थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, जो तुम कह रहे थे थर्ड लेवल है वो मैंने ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं वहां पर 2 वीक रहा हूं, एंड राइट नाउ, और अभी भी, एंड डाउन द स्ट्रीट आर द डेलीज, ठीक है, जब मैं डेलीज स्ट्रीट में गया तो समवन इज प्लेइंग पियानो, वहां पर एक बंदा बैठ के क्या कर रहा था, पियानो बजा रहा था, एंड दे वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, फ्रंट पोर्च सिंगिंग कर रहे थे, सिंग नीली होम, तभी मैंने किसको देखा, नीली होम को देखा। फिर मैंने आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लैमिनेट, मैंने उनको लैमिनेट के लिए बुलाया, ठीक है, एंड कम ऑन बैक, एंड चार्ली एंड लुइजा कीप लुकिंग, तलाशते रहो, फाइंड द थर्ड लेवल, मतलब तलाशते रहो, थर्ड लेवल है,
आपको मिलेगा। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। सैम, क्या लिखा हुआ है? सैम। तो मतलब ये लेटर किसने लिखा था? सैम ने लिखा था चार्ली को बेटा। ओके, अब सैम तो डिसअपेयर हो गया था और चार्ली का सस्पेक्ट क्या था कि वो ग्लासबर्ग चला गया। और अब जब उसको ये लेटर मिला तो उसका ये विश्वास जो मतलब जो शक था वो विश्वास में बदल गया, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। द लेटर असर्ट करता पर्सन्स ऑफ दी थर्ड लेवल, मतलब जो ये लेटर था ये दिखाता है कि थर्ड लेवल है इसका मतलब, और सैम वहां पर ही है। लेकिन चार्ली रसिस्ट टू स्टम्प एंड कॉइन स्टोर एंड फाइंड, और चार्ली जल्दी से जल्दी स्टम्प ढूंढना शुरू करी उसने, चार्ली ने इस लेटर के बाद, और कॉइन स्टोर पे जाना शुरू करा। ठीक है, उन कॉइन स्टोर पे जहां पे जाके सैम ने क्या करा था, ओल्ड करेंसीज ली थी $800। ओके, सैम इट सीम वाज नॉट एक्सपेक्टेबल ऑफ द थर्ड लेवल एज ही हैड अपीयर्ड। ठीक है, तो मतलब वो एक्सपेक्टेबल नहीं था थर्ड लेवल जो उसने देखा था, इसका मतलब वो सच था। व्हाइल चार्ली डिस्कवर द थर्ड लेवल इंसिडेंटली, जो चार्ली ने इंसिडेंटली डिस्कवर करा था थर्ड लेवल, वो गलती से तो खो गया था। तो वहां पर क्या है, सैम तो पहुंच गया प्लान करके। ठीक है, फॉर द सैम इट इज प्लान तो द मोस्ट मिस्टीरियस, तो यहाँ पे ना पता बेटा है जो थर्ड लेवल एक तरीके से देखा जाए जो चार्ली ने एक गलती से ढूंढा था इंसिडेंटली, एक्चुअली वो पूरा पूरा थर्ड लेवल जो था वो इस बंदे ने क्या करा था, सैम ने, जो उसका दोस्त था उसने पूरा प्लान करा था। और आपको मिस्टीरियस थिंग ये बताता हूं मैं चैप्टर की, कि जो सैम था वो ही उसका साइकिलिस्ट दोस्त था, मतलब जो उसका डॉक्टर था जो उसको साइकोलॉजिकली फैक्ट्स को क्या कर रहा था, समझा रहा था, उसी बंदे ने पूरा प्लान करा था और उसी बंदे ने इसके दिमाग में ये चीजें डाली थी। ओके, तो आपको समझ में आया चैप्टर द थर्ड लेवल, क्लियर। चलो अब देखते हैं जरा कुछ आगे इसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, द थर्ड लेवल जो है, ठीक है, रियलिटी और फैंटेसी दोनों को इंटरपोन करता है, बिल्कुल जस्टिफाई करना है। व्हाई वाज द लुइसा वरीड, बताई थी मैंने लुइसा क्यों वरीड थी चार्ली को लेकर। डू यू थिंक जैक, जो जैक है मतलब जो इसके जैक फिनी है जो मतलब राइटर है, क्या वो एक अच्छी कैपेबिलिटी लगते हैं गुड टेलिंग स्टोरी, मतलब अच्छी स्टोरी बताने में। वाई और वाई नॉट, अगर रखते हैं तो क्यों। एक बेटा बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो वो है ये। लुइजा जो पैट्रोनिस्ट वाइफ थी, मतलब चार्ली की वाइफ थी। द थर्ड लेवल इज इमेज, थर्ड लेवल को क्या करा था उसने, इमेज करा था, किसके द्वारा, सैम ने सजेशन करा था दैट हर हस्बैंड इज अनहैप्पी, कि आपका जो पति है वो अनहैप्पी है, ठीक है, थोड़ा सा उदास है, किस चीज को लेकर, थर्ड लेवल को, और सैम ने इमेज करवाया था। इन हर स्टेट ऑफ एंगर, उसको बड़ा गुस्सा था, ठीक है, जो उसकी मतलब बीवी थी, ठीक है, चार्ली की वो सी एक्सप्रेस, तो उसकी ना ये जो गुस्से वाली फीलिंग थी बेटा वो एक्सप्रेस करनी है उसकी डायरी में एज अ लुइजा, तो मतलब आप एज अ लुइजा, ठीक है, ये उसका जो एंगर था इसको लेकर वो बताना है। चार्लीज वाइफ एंड राइट दी स्टोरी, सॉरी डायरी एंट्री, और चार्ली की जो वाइफ है लुइजा वो इस डायरी को लिख रही है। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स, और आपको इसी स्टोरी के रिस्पॉन्स में बताना जो भी बताना है। तो यहाँ पे देखो इस राइटिंग को स्टार्ट कैसे करना है आपको। आई हैव बीन मैरिड, ठीक है, एंड टू चार्ली फ्रॉम द फ्यू, ठीक है, years now and always know him to be intelligent man with the imaginative mind and however his recent obsessions with find the third level has, इससे आगे आपको कंटिन्यू करनी है, मतलब यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है इसके अंदर इस, ठीक है, स्टोरी के बेस पर। ओके, तो चलो बेटा जी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजिंग था थोड़ा पर अभी फिलहाल क्लियर होगा, इतना मतलब मेरे को लगता है ये। अगर नहीं क्लियर हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हो बाबू, तो प्लीज मुझे जरूर बता देना, ठीक है, कमेंट करके। और बाकी तो मैं आपको रिमेंबर पॉइंट के साथ एक बार और कराऊंगा इसको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिलहाल अभी इसको पूरा देख लेना आप ढंग से, क्लियर। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब हमसे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मतलब करे बिना मत जाना। ओके।